हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। आज हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2 ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एज शोन। देखो, दो सर्कुलर लूप हैं आपके पास L1 और L2, एक ही एक्सिस पे प्लेस्ड हैं वो। L1 का आपके पास जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है और L2 का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप L2। ये कह रहे हैं L2 में से कितना करंट पास कर रहा है और डायरेक्शन क्या होगी करंट की, सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O बी जीरो। ताकि आपके पास कंडीशन क्या दी है कि O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो इस लूप में कितनी है, और डायरेक्शन ऑफ करंट हमें फाइंड आउट करनी है इस वाले लूप में। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहली बात तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। यहां मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे देखो, इस लूप से सेंटर से इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर गिवन है लूप 1 का, और लूप 2 का 3 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कब जीरो होगी, अगर इस वाले लूप की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी किसके, इस वाले लूप की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट करंट की डायरेक्शन जो यहां है उससे इस लूप में क्या होगी, अपोजिट होगी। डायरेक्शन इसमें अपोजिट होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप इन दिस पॉइंट, और इस वाली वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और इस पे करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, बट इसके कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में। तब यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बिकॉज ये कंडीशन हमें दे रखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे क्या है, जीरो है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। वो किसके बराबर होगी, इस वाले लूप की वजह से इसके एक्सिस पे यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। हमें पता है, अब देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में ही किया है कि करंट कैरिंग जो आपके पास जो सर्कुलर लूप है उसके एक्सिस पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। उसमें ये होता था ए, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर जो आपके पास लूप है उसका क्या होता था, ए होता था रेडियस, और ये वाला जो डिस्टेंस जहां हमें एक्सिस पे फाइंड आउट करनी होती थी मैग्नेटिक फील्ड, उसका डिस्टेंस उसको हम लेते थे एक्स से। ये डिस्टेंस एक्स होता था, ये वाला ये एक्स डिस्टेंस होता था, और ये वाला डिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला ये ए होता है उसमें। क्लियर है? तो देखो हम पहले फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। क्या फॉर्मूला होता है उसका, देखो B इक्वल टू किसके बराबर होता था, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर, ए मीन्स रेडियस, 2, और यहां होता था ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स इज द डिस्टेंस उस पॉइंट का जहां आपको फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, कहां से, उसके सेंटर से, 3/2। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहले हम इसकी वजह से निकालेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो इसकी वजह से, यहाँ पे इसे हम नाम B1 दे देंगे, और इस वाले लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे हम B2 नाम दे देंगे। क्लियर है? अब देखो वैल्यूज हम राइट डाउन कर लेते हैं। जो जब हम इसकी वजह से निकालेंगे उसको हम A1 ले रहे हैं, A1 A2, उसका रेडियस A1 लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, देखो आपके पास A1 की वैल्यू गिवन है। A1 की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.03 मीटर। और क्या वैल्यू गिवन है, X1 की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मीन्स 0.04 मीटर। क्लियर है? और किसकी वैल्यू गिवन है आपको, I1 की वैल्यू गिवन है।
इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, देखो ये फिगर में ही है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर, इसका करंट हमें पता है, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या है 1 एम्पेयर, ये गिवन है। और सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड लूप में आपको क्या क्या गिवन है, A2 की वैल्यू क्या है इसमें 4 सेंटीमीटर मीन्स 0.04 मीटर, और X2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर 0.03 मीटर है। और इसमें हमने I2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, ये चीज़ें आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम राइट डाउन ही कर लेते हैं। देखो किस तरह से, यहाँ हम राइट डाउन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू लूप, किस वाले लूप की वजह से, L1 की वजह से, किसके बराबर आना चाहिए वो, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू लूप L2 की वजह से, है ना, इनके बराबर होगी यहाँ पे वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे L1 लूप की वजह से क्या आ जाएगा, उसे हम ले लेंगे, देखो म्यू नॉट I1 करंट फ्लो कर रहा है, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या होगा A1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा X1 स्क्वायर 3/2। क्लियर है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू नॉट, यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे हम, देखो I2 करंट है, ठीक है, और A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 A2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर हो रहा है ये वाला सारा, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या क्या आएगा, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट वैसे रह जाएगा। I1 की वैल्यू हम बाद में पुट करते हैं, I1 A1 स्क्वायर, देखो A1 क्या है 0.03, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 A1 स्क्वायर अगेन 0.03 का स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर, और पावर आ गई 3/2। क्लियर, इक्वल टू यहाँ भी पुट करते हैं तो म्यू नोट को वैसे रहने दो, I2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, A2 का स्क्वायर, A2 कितना है 0.04 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, A2 क्या है आपके पास 0.04 का स्क्वायर प्लस X2 0.03 का स्क्वायर इस पावर 3/2। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, ओके। अब देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये पूरी चीज़ देखो 2 0.03 का स्क्वायर और 0.04 का स्क्वायर, इसका 3/2, सिर्फ ये आगे पीछे लिखा है मीन्स ये सेम है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई आपके पास, ठीक है, इसलिए हमने सॉल्व नहीं करी बिकॉज ये सेम थिंग्स हो रही हैं, ये कैंसिल आउट होगी। अब आपके पास बच के गया, देखो जो जो आपके पास रह गया उससे हम कैसे कैसे राइट डाउन करेंगे, I1 0.03 का स्क्वायर इक्वल टू I2 0.04 का स्क्वायर, ये आपके पास रह गया, ठीक है। हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो अब यहां से हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I2 इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया बिकॉज इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 0.04 का स्क्वायर इक्वल टू I1 0.03, ठीक है, 0.03 का स्क्वायर। क्लियर है, ओके। अब यहां से हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 और ये क्या है यहाँ पे 0.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो यहाँ I1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 एम्पेयर, 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब देखो ये डेसिमल सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ आ गया आपके पास 9/16, I2 की वैल्यू आ गई 9/16, आप इसे डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेंगे तो
ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये नियर बाय दिस वन आ जाएगी 0.56, ठीक है। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो ये वाला एम्पियर। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, I2 की। क्लियर हो रहा है आपको? इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। देखो ये कंडीशन थी हमारे पास, हमने क्या किया, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर आ गई, इस लूप की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी एक्सिस पे। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास I2 की वैल्यू ये वाली आ गई। क्लियर हो गया? और क्या पूछा था इन्होंने, मीन्स करंट की वैल्यू इसमें ये वाली होगी और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इससे अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ओ पॉइंट पे 0। तो हमें राइट डाउन कर सकते हैं इस तरह से, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन loop L2 should be opposite to that in loop L1, ठीक है। L1 से L2 की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए करंट की। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, आपको ये वाले फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी लूप की वजह से एक्सिस पे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब उसका लूप का रेडियस a होता है और x कौन सा डिस्टेंस है, उस सेंटर उस डिस्टेंस का सेंटर ऑफ द लूप से। क्लियर है? ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।